सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेरे ख्याल से ईजी क्वेश्चन EPI स्केड्यूल, बिकॉज इसमें आपने जज कुछ नहीं करना, एज इट इज़ ये पूरा का पूरा स्केड्यूल लिख देना है और ये आपके गारंटीड मार्क्स होते हैं इसमें, क्योंकि जज करने वाली कोई भी बात नहीं है। एक तो आपने बात ये याद रखनी है, बर्थ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देते हैं, फिर 6 वीक्स पे यानी ऑलमोस्ट 1.5 माह की उम्र पे, ठीक है, फिर 10 वीक्स पे, फिर 14 वीक्स पे, देन 9 मंथ्स पे, और इट मीन्स कि बिफोर 1 ईयर ऑफ एज यहाँ पे हमारी जो है 5 डोजेस हो चुकी होती हैं, यानी कि 5 टाइम्स विजिट। एक डोजेस तो नहीं, खैर एक टाइम में ज़्यादा डोजेस भी हैं, तो फिर 5 विजिट्स हो चुके होते हैं। उसके बाद 1.5 साल पे या 15 मंथ्स पे, और इसके अलावा बूस्टर दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक भी है, उसको हमने अभी करेक्ट करना है। बर्थ पे अगर हम देखा जाए तो हमने कौन सी वैक्सीन देनी होती है, यहाँ पे हमने देनी होती है पोलियो की, ठीक है, और BCG की और हेपेटाइटिस B की। यहाँ इस तरह से मुश्किल हो जाएगा, आपने याद रखना है OPV है, ठीक है, BCG है और हेपेटाइटिस B है, ये हमने 3 देनी है, ठीक है, एट बर्थ। पोलियो की क्या है, ये 2 ड्रॉप्स होते हैं जो हम ऑरल देते हैं, क्योंकि ऑरल है ना। और BCG क्या होती है, ये 0.1 ml देनी होती है हमने, या फिर अगर 1 एट बर्थ बिल्कुल दे रहे हैं ना, मैक्सिमम इसमें मार्जिन होता है कि 1 मंथ तक दे दें। आपने ये याद रखना है 0.05 ml ये, 2 ड्रॉप्स ये, और 0.5 ml ये। तो इस लिहाज से आपको इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो याद भी रह जाएंगे। ये सारी बातें ऑरली है। इंट्राडर्मल BCG हमेशा इंट्राडर्मल होती है, इसीलिए इसका स्कार रह जाता है, और ये देनी है हमने IM। फिर ये राइट डेल्टॉइड पे होती है इंट्राडर्म, क्योंकि आपके सबके निशान होगा, पता होता है सबको, ठीक है। और ये लाइव होती हैं दोनों। हेपेटाइटिस B जो होती है सिर्फ ये रिकॉम्बिनेंट होती है, इसका याद हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है, अच्छा, OPV 1 थी, 0 थी, सॉरी 0 यहाँ पे थी। अब इसके बाद हमने दोबारा, अब ये 1 2 नंबर आप खुद से ऐड कर लेंगे साथ, आपने ये याद रखना है हम कौन सी दे रहे हैं। OPV दे रहे हैं सेकेंड 6 वीक पे, OPV देते हैं। फिर हम पेंटावेलेंट देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देनी है नीमोकोकल देनी है, और उसके बाद देनी है रोटा वायरस। ये 4 आती हैं, ठीक है। अब पेंटावेलेंट के अंदर सारी बातें आगे 5 हैं। OPV 1 होगी, सेम 2 ड्रॉप्स और सारा सेम इसका आ गया। पेंटावेलेंट अगेन 0.5 ml हम दे रहे हैं। इसमें कौन सी आ रही है, DPT आ रही है, 3 तो इसमें ही आ गई ना, सॉरी एक इसमें एक और आ रही है, इन्फ्लुएंजा, ये हो गई, ठीक है। 5 टोटल है, और पेंटा के अंदर भी DPT 3 वैक्सीन हो गई, फिर हेपेटाइटिस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सॉरी ये इसके अंदर ही आ रहा है। तो यहाँ पे 4 टोटल हैं, और फिर रोटा वायरस की ओनली 1 है, इसकी रिपीट एक दफ़ा हो रही है सिर्फ। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि ये सारा जो है एक ग्रुप आ रहा है। फिर ये 0.5 ml अगेन नीमोकोकल का आ रहा है, और 1.5 ml रोटा वायरस का आ रहा है। और OPV सारी बातें ऑरल है, और इसके अलावा जो रोटा वायरस की है ये ऑरल है। आपने ये 2 याद रखनी है, एक OPV का तो पता चल रहा है, दूसरा रोटा वायरस की ऑरल है, और फिर बाकी दोनों हैं IM। अब IM में आपने याद रखना है कि जो ये ग्रुप ऑफ पूरा है, इसको हमने, चूँकि हम राइट साइड को बेटर साइड कंसिडर करते हैं, जस्ट टू रिमेंबर, ये आपको पॉइंट बता रही हूँ, ऐसे जिसमें बात नहीं है। राइट साइड इज़ कंसिडर टू बी द बेटर साइड, सो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट थाई पे हम ये लगा रहे हैं। जो नीमोकोकल एक सिंगल वैक्सीन है, इसको हम दे रहे हैं एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई। फिर यहाँ पे आपको मैंने ये बात पहले भी बताई थी, DNT आर टॉक्सॉइड P इज किल्ड। जो हेपेटाइटिस B की ये H इन्फ्लुएंजा की होती है कॉन्जुगेट, हेपेटाइटिस B की होती है रिकॉम्बिनेंट। बहुत सारे MCQ पॉइंट्स आपको एज इट इज़ यहाँ से भी याद हो जाएंगे जब आप ये EPI स्केड्यूल करते हैं। उसके बाद आता है 10 वीक्स पे। 10 वीक्स पे क्या आता है, पोलियो की सेकंड डोज, ठीक है, जो हमने फर्स्ट दी थी पहले पे, यहाँ पे पोलियो नहीं आया है दोबारा। OPV, पेंटावेलेंट, निमोकोकल एंड रोटा वायरस सेकेंड में आ गए। फिर उसके बाद आता है पोलियो की आती है यहाँ पे, ठीक है, ये भी OPV है। फिर पेंटावेलेंट की सेकेंड डोज आएगी यहाँ पे, ठीक, वही सारी इसके अंदर आती है। फिर नीमोकोकल भी दोबारा आती है, और फिर रोटा वायरस की भी दोबारा आ रही है। यहाँ पे अब क्या हुआ है, सेम टू सेम एज इट इज़ पूरा स्केड्यूल रिपीट हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी नया याद करने के लिए नहीं था। अब 14 वीक्स पे क्या है, यहाँ पे भी पोलियो है और IPV है, ठीक है। ये अब यहाँ पे डबल है, पोलियो 3 यानी OPV 3 और IPV 1। अगर आपको IPV पूछा जाए फर्स्ट तो वो यहीं पे है, बेशक पोलियो क्या पहले दे रहे हैं, लेकिन वो OPV है। OPV 3, IPV 1,
बाकी सेम। और रोटा वायरस जस्ट ट्वाइस आया था, ये थर्ड में नहीं आ रहा। इनकी सारी बातें सेम वैसी ही हो गई। ये जस्ट समझने वाली बात है, ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। MMR, ये 3 वैक्सीन होती हैं। ये MMR इनका मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये 0.5 ml ही हमने देनी होती है, सबक्यूटेनियस देते हैं इनटू द लेफ्ट डेल्टॉयड। और ये लाइव वैक्सीन है। ये 9 मंथ के बाद क्यों देते हैं, ये रीज़न हमने देख ली। अब यहाँ पे जो आपने करेक्शन करनी है वो ये है कि ये जो DPT बूस्टर है ये देते हैं हम 4 to 5 years ऑफ एज पे। ये अपडेटेड स्केड्यूल है आपका, तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है। DPT हमने देनी है एट 4 to 5 years, दैट इज़ अ बूस्टर डोज। सो वी हैव here completed the EPI schedule and whole topic of immunology, and I hope आपके लिए अब आसान हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SCQ कंप्लीट इससे कवर होता है आपका, और इसमें मुश्किल कोई भी बात नहीं है। I have tried my best to make it easy for you, so I hope so this would have been helpful for you, so keep watching and subscribe.